तो इंस्टेंट इजी स्नैक्स विद पोटैटोज़ की ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं जो कि बच्चों बड़ों को बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। किचन की बेसिक चीज़ों से हम इस स्नैक्स को तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इस ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं पोटैटोज़, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, यानी कि हमने पोटैटोज़ को जम्स की शक्ल में काट लिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्नैक्स की जो लुक आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और उसके साथ जी प्याज को भी मैंने सेम उसी शेप में मैंने काट लिया है, यानी कि क्यूब्स की शक्ल में कह लें या जम्स कह लें। और साथ के साथ ही मैंने जी बैंगन लिया था, एक तकरीबन ये आधा कप बैंगन होगा, जिसे मैंने क्यूब्स के शक्ल में काट लिया है। इसको मैंने छील लिया था। इसके साथ जी 3 से 4 अदद जो बड़ी वाली मिर्ची होती हैं सब्ज़, जो कि तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, वो मैंने काट ली थी बारीक बारीक, तो वो भी शामिल कर ली है। उसके साथ जी यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने इसमें शामिल कर दी है पालक। आप इसकी जगह पर कोई और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे स्नैक्स बन के तैयार होंगे। नमक यहाँ पर हस्बे ज़ायका शामिल कर रही हूँ। मैंने 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून सुरख रेगुलर मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही जी मैंने शामिल की है 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला शामिल किया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया जो है कि हल्का सा मैंने इसको दड़ा सा कर लिया था। तो चलें जी, बस हमने कुछ नहीं करना। अब बाइंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए। आप यहाँ पर चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसन का यूज़ करूँगी, जो कि मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से इन वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ भी जाए तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर लेना है। यहाँ तक कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, यानी कि टेबल स्पून के हिसाब से ही हमने पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी हमने नहीं शामिल करना, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ कर देती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त जो है मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। इसके साथ जी हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है उसको शामिल कर दिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप इसके रिप्लेसमेंट में आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। इससे भी वही क्रिस्प और क्रंच पैदा होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है स्नैक्स में। तो ये देखिए, इस तरह से हमने स्नैक्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह से गोल शेप में बना लें, या आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। तो आप इसको जौन सी शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और इसको इस तरह से हम इसका एक स्नैक सा बनाकर इसको फ्राई कर लेंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो पोर्शन लेना है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इससे क्या होगा कि हमने पोटैटोज़ के जम्स जो हैं वो शामिल किए हैं, यानी कि पोटैटोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटे हुए, इसलिए वो अच्छी तरह से गलेंगे नहीं। इसलिए हमने छोटे छोटे पोर्शन लेकर उनकी इस तरह से फ्लैट करके थोड़ा सा, तो हम ये स्नैक्स जो है ये बना लेंगे। और जो फ्लेम है वो हमने हाई नहीं रखनी, बल्कि मीडियम टू लो रखनी है, ताकि अच्छी तरह से जो पोटैटोज़ हैं ये अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाए। और बैंगन भी हमने शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमने इसको अल्टते पलटते फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। लेकिन फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना। अगर हाई फ्लेम होगी तो कलर तो इनके ऊपर फ़ौरन से आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से जो पोटैटो जम्स हैं वो कच्चे रहेंगे। यहाँ तक कि बैंगन को पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और जो पोटैटोज़ हैं वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेंगे। इसलिए हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये देखिए, माशाल्लाह से ये 4 से 5 मिनट में इजीली जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इनसे निकल जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये लुक वाइज कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो इंस्टेंट पोटैटो स्नैक्स माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ताला ये देखने में जितने ज़बरदस्त हैं, खाने में उतने ही लाजवाब हैं, क्योंकि ये बहुत ही कमाल के बनके तैयार होते हैं। और एक मरतबा आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे, और ख़ासकर बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बनके तैयार होते हैं। आप ये देख सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है।
है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए जी, इसी तरह से हमने सारे जो वेज है वो फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो हैं बन के तैयार हुए हैं और ढेर सारे स्नैक्स जो हैं ये बन गए हैं, जो कि बहुत ही कमाल के हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। और वैसे भी आजकल बारिशों के दिन हैं तो ये स्नैक्स बनाकर बच्चों को दें। शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बड़े ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होंगे। तो जी बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होती। और इसके साथ ही जी मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।